तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 347 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसकी तरफ नजर बढ़ाते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से इसागी यूएची यहाँ पर ह्यूगो को 1v1 बैटल में यहाँ पर लक बैटल में इनवाइट करता है एंड ऑलमोस्ट वो यहाँ पर मैच को जीत ही जाता है। उसने यहाँ पर विन कर ही लिया था अपना बैटल एंड फाइनली जब वो गोल करने जा रहा था ना, उस वेरी मोमेंट पे अपना कोई पर्सन यहाँ पर आता है जो उसको अप्रोच करता है एंड ये अपना डिस्ट्रक्टिव रेन होता है जो खुद के गोल के लिए आया था लास्ट सेकंड पे एंड इसागी से बॉल छीन के खुद का गोल करना चाहता था। बट उस वेरी मोमेंट पे इसागी भी पीछे नहीं हटना चाहता था बिकॉज वो सोचता है कि भाई हट जा यार, साला मैंने पूरा का पूरा मेहनत किया, बॉल को विन किया और तैयार है साला यहाँ पर बॉल को लेने के लिए। तो दोनों के दोनों यहाँ पर साथ में बॉल को किक कर देते हैं एंड या उस मोमेंट के बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग उसी मोमेंट से होती है जहां पर अपना इसागी रहता है ना, जब बॉल को विन कर लेता है तो रिन अपना यहाँ पर अप्रोच करता है खुद के गोल करने के लिए एंड ये देखते हुए अपना इसागी भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि भाई ऐसे मोमेंट पे क्यों आना था तेरे को यार। एंड लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाले थे एंड दोनों सेम मोमेंट पे यहाँ पर बॉल को किक कर देते हैं। एंड आप लोगों को ये वाला मोमेंट याद होगा बिकॉज एज अ सेम मोमेंट हम लोग यहाँ पर काइजर के साथ भी हुआ था, जब अपना इसागी यूएची अपना यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड यहाँ पर अपना काइजर रहता है ना, वो अपना काइजर इम्पैक्ट मारता है साथ में एंड आप लोग को पता होगा कि उसका रिजल्ट क्या था। क्या अपना रेन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर सकता है, बट देन हमें दिखाया जाता है कि जब दोनों के दोनों यहाँ पर कोलाइड करते हैं ना बॉल के साथ, बॉल स्ट्रेटली यहाँ पर जा रहा रहता है एकदम गोल स्कोर्स की तरफ, यहाँ तक कि अपना गोली रहता है ना उसको भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था कि भाई कौन से डायरेक्शन में जाएगा एंड वो अप्रोच करता है बॉल को रोकने के लिए। बट उस वेरी मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि बॉल रहता है ना फेंस से टकरा जाता है एंड दोनों के शक्ल एकदम पूरी तरीके से उतर जाते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे होता था तो दोनों के दोनों का यहाँ पर गोल किया जा सकता था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बॉल डिफ्लेक्ट कर जाता है एंड वापस से यहाँ पर पूरे के पूरे गोल कोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा रहता है एंड इस बॉल को रीच करने के लिए अपना लोकी आ जाता है जो अपना फुल्ली यहाँ पर सबसे फास्ट स्पीड के साथ सबसे पहले उसको अप्रोच करता है। ये देखते हुए यहाँ पर पूरे के पूरे सबके सब एकदम बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं कि भाई आखिरी मोमेंट पर भी साला ये पीछे नहीं हट रहा एंड अपना जो लोकी रहता है ना वो कहता है कि ठीक है आज के लिए बहुत हो गया ब्लू लॉक एंड चलिए आपका काम खत्म करते हैं एंड बंदा निकल जाता है एकदम फुल स्पीड के साथ गोल कोर्स की तरफ अपने ब्लू लॉक के। यहाँ तक कि सारे के सारे प्लेयर्स रहते हैं ना वो भी उसको यहाँ पर रोकने के पीछे पड़ जाते हैं। अपना इसागी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि भाई ये क्या मतलब है इसका। वो सोच रहा है कि भाई मैंने तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जीत ही गया था, मैंने यहाँ पर प्योर लक के साथ यहाँ पर ह्यूगो को ड्रैग किया था, उसके अगेंस्ट में 1v1 आपका अपना शोडाउन के अगेंस्ट मैंने जीता भी था एंड ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर गोल कर ही देता। बट क्यों आखिर यहाँ पर रिन यहाँ पर आखिरी मोमेंट पर पहुंचा एंड यहाँ पर अपने शॉट के लिए यहाँ पर आ गया था। लेकिन बंदा यहाँ पर याद करता है कि भाई लेकिन अगर आइडियोलॉजी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिन ने जो किया ना वो एकदम सही भी था एक तरीके से, बिकॉज आखिरी मोमेंट तक अपने खुद के गोल के लिए यहाँ पर चेस करना। बट जिस तरीके से ईगो ने उसको बताया था कि हर किसी को यहाँ पर अपने गोल के लिए चेस करना चाहिए एंड आखिरी मोमेंट तक खुद के गोल के लिए जीना चाहिए। बट बंदा सोचता है कि भाई अगर इस तरीके से कहा जाएगा तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि अगर दोनों के दोनों अगर चेस नहीं करते तो इन लोगों का गोल हो सकता था। तो वो सोचता है कि कहीं अपने ईगो सान का ये वाला जो थ्योरी है ना वो गलत तो नहीं ना। एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि भाई ये लोकी अपना यहाँ पर शॉट मार देता है ब्लू लॉक के अगेंस्ट एंड गागामारू बचा भी नहीं पाता एंड या अपने यहाँ पर लोकी गोल कर देता है। भाई मतलब एक चीज़ समझ आता है कि यहाँ पर अपना ब्लू लॉक हार गया बिकॉज अपना इसागी रियोची एंड यहाँ पर रिन रहता है ना, दोनों ने गोल नहीं किया। 2v3 के अगेंस्ट में ये लोग अपना आराम से हार सकता था। बट इस कमीने को देखो यार, ये बंदा कितना एकदम फ्रॉड है कि भाई जाके गोल करके ही दिखाएगा, 2v4 का कर दिया। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पूरा ऑडियंस हम शॉक रहते हैं कि यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो मैच का एंड होता है एंड यहाँ पर फ्रांस पूरी के पूरे एकदम ललकार लगा रहते हैं अपने लोकी के, यहाँ पर फाइनली गोल हुआ। जूलियन लोकी ने यहाँ पर अपना बेहतरीन ब्लिस के साथ ना 6 डिफेंडर्स को अकेले पार करते हुए ना अपना इंसेन एनकाउंटर किया एंड इसी के साथ 14 गोल के साथ इस मैच को कंप्लीट किया। लाइक सच में इस फ्रांस का यहाँ पर सबसे कोई यहाँ पर टक्कर का नहीं है। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर अनाउंसर रहता है ना वो भी कह रहे रहते हैं कि यहाँ पर विसल बच चुका रहता है तो कोई टाइम नहीं रहता एंड इसी के साथ इस मैच का यहाँ पर एंड होता है। क्या सच में यहाँ पर जो प्रोटेजी लोकी रहता है ना वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रहता है यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट बनने का, वो भी यहाँ पर ब्लू लॉक से भी ज्यादा, जिसको कहा जाता है कि वो सबसे बेस्ट स्ट्राइकर कहलाते हैं। एंड इसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है सबका शक्ल हर कोई यहाँ पर ब्लू लॉक का प्लेयर रहता है ना सब कदम पूरी तरीके से हार यहाँ पर इस मोमेंट मैच में होता है। एंड आंडिया यहाँ पर जो ईगो रहता है ना वो दोनों भी थोड़े शॉक रहते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो मैच का एंड होता है स्कोर रहता है 2v4 का एंड जापान वर्सेस फ्रांस का यहाँ पर एंड होता है, जिसके साथ अपना यहाँ पर फ्रांस रहता है ना ब्लू लॉक का वो यहाँ पर डिफीट खा जाता है।
एंड इस मोमेंट पे हमें भाई ये बंदा मेरे को सच में बहुत ज़्यादा रेज वेट कर रहा है। लाइक बंदा यहाँ पर उबासी मार रहा रहता है एंड कहता है भाई चलो ठीक है गेम खत्म हुआ। आई मीन मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता था। मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो अल्ट्रा पॉपुलर ब्लू लॉक आजकल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ये कुछ ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एंड बंदा कहता चलो ठीक है। आई मीन आखिरी के मोमेंट में थोड़ा सा थ्रिलिंग लगा था लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। वो वाला आखिरी मोमेंट वही है जो अपना ब्लू लॉक ने यहाँ पर अच्छा खासा इनकाउंटर किया था इन लोग को। एंड वो और पूरा पॉसिबल था बिकॉज अपने इसागी ने वो पुल किया था। एंड इस मोमेंट अपना ह्यूगो रहता है ना वही कहता है कि हाँ तुमने सही कहा बिकॉज ये इन लोग का फिलॉसफी रहता है ना कि हर किसी का यहाँ पर स्ट्राइकर बनने की ज़रूरत है। एंड इस तरीके से ये वाला जो इन लोग का आइडिया है ना ये इन लोग पे बैक फायर कर गया एंड इस वजह से ये लोग खुद ही को यहाँ मैच को हार गए। तो एक तरीके से ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर खुद ही यहाँ पे बिखर गए थे। इस मोमेंट अपना ह्यूगो कहता है कि जिस तरीके से एक ग्रुप रहता है यूएस्ट का जो यहाँ पे इन लोग का हार तो पक्का ही था जिस तरीके से ये लोग चल रहे थे। मतलब खुद को यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ पे इतने ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते अपने वर्ल्ड कप की विक्ट्री के लिए। एंड इनका सस्टेनेबिलिटी रहता है ना ये यहीं तक था। तो बंदा यहाँ पर ब्लू लॉक को बाय करता है कि भाई टाटा। एंड उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मैं तेरा कभी और टाइम पे आप मिल सकूँ एंड अपना डेस्टिनी को तुम लोग के साथ शेयर करूँ। मुझे ऑलरेडी तुम लोग का अच्छा खासा आइडिया हो गया है एंड कुछ ज़्यादा मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कैसे तुम लोग यहाँ पर प्ले करोगे। एंड इस मोमेंट पे अपना जो इसागी रहती है इसागी विच रहता है ना वो यहाँ पर अप्रोच करता है ह्यूगो को एंड कहता है कि लाइक हेल मैं तुम्हारे से यहाँ पर गुड बाय करने जा रहा हूँ। बंदा एकदम यहाँ पर उन लोगों को चैलेंज करते हुए अपने ह्यूगो को खासकर चैलेंज करते हुए कहता है कि जिस तरीके से तुम्हारा डेस्टिनी है ना वो मेरे से हारना ही लिखा था। लाइक बंदा यहाँ पर अपना कहता है कि जिस तरीके से तुम्हारा थ्योरी था कि तुमने यहाँ पर मेरे को यहाँ पर क्रश करने का चाहा था वो पूरी तरीके से मेरे लक की वजह से मैं विन किया हूँ। एंड इसका तुम मतलब समझ रहे हो ना तुम समझ सकते हो एंड तुम कोई भाग नहीं सकते बिकॉज तुम हमेशा मेरे से सेकेंड रेटेड लूजर ही कह लोगे। हाँ मानता हूँ कि यहाँ पर ब्लू लॉक जिस तरीके से यहाँ पर कोलैप्स किया ना ये मेरे पोजीशन में नहीं था बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैंने तुम लोग का यहाँ पर जो सुटेबल यहाँ पर डेस्टिनी रहता है ना वो मैंने फेल करके दिखाया था। अगर यहाँ पर रिन नहीं आता ना तो अपना इसागी ऑलमोस्ट गोल कर देता एंड मे बी ब्लू लॉक के पास एक आखिरी मौका हो सकता था मैच को यहाँ पर बराबर करके यहाँ पर इन करने का या फिर एक और इनकाउंटर कर सकता था। बट लास्टली में यहाँ पर अपना ह्यूगो ऑब्वियसली यहाँ पर जीत गया लोकी के अगेंस्ट में एंड इसी के साथ यहाँ पर मैच एंड हुआ था। तो बंदा कह देता है इसागी कि तुम लोग का यहाँ पर जो इतना आइडिया है ना कि वर्ल्ड का यहाँ पर ह्यूमैनिटी का सबसे लेजेंड बनना 4 बार वर्ल्ड कप को जीतना ये मेरे वजह से हारना तुम लोग का लिखा ही है। एंड बंदा यहाँ पर कहता है इसी के साथ कि नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ। तो इसके बाद अपना ह्यूगो रहता है ना जो कहता है कि ठीक है। आई मीन बंदा यहाँ पर उसकी तरफ थोड़ा सा एकदम स्माइल करके कहता है कि ठीक है। आई मीन बंदा यहाँ पर बोलता है कि तुम आखिरी के लास्ट मोमेंट तक तू मेरे से यहाँ पर एनॉइंग करता है लेकिन ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। आई मीन मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आई मीन ये पूरा का पूरा मैच मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज इसमें हम लोग को इसागी योची एंड ह्यूगो का पूरा प्लॉट दिखा था। लेकिन मैं पूरा एक बात कह देता हूँ कि अगर ये अपना ह्यूगो को यहाँ पर इस प्लॉट को लाया नहीं जाता ना तो सच बताता हूँ अपना ब्लू लॉक पूरी तरीके से कुक्ड होगा क्योंकि अपना जो लोकी रहता है ना वो आखिरी मोमेंट तक सीरियस नहीं था। अगर वो सीरियस होता ना तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर 5 गोल कर सकता था या फिर अगेंस्ट में। आई मीन ब्लू लॉक को सच में भी थोड़ा सा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आई मीन इतना ज़्यादा यहाँ पर मैचेस हुए हैं एंड इन लोग का अभी वर्ल्ड कप चलने वाले ही है। तो या इसी के साथ पार्ट की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।